हेलो एवरीवन, आई एम सत्या मिश्रा और आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इसके बारे में हम कितना जानते हैं और कितनी गलत बातें इसके बारे में आज हमारे भारत में फैली हुई है। आइए हम जानते हैं सच्चाई यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। हमारी देश में ऐसी कई गलत फहमियां फैल रही हैं जिससे ये कहा जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से देश के मुसलमानों को तकलीफ होगी, देश के मुसलमानों का नुकसान होगा, देश के मुसलमानों के धर्म के साथ खिलवाड़ होगा अगर भारत में धर्मनिरपेक्ष कानून आ जाता है तो। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता, अगर हम इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो इसका अर्थ होता है भारत में रहने वाले हर एक नागरिक के लिए एक समान कानून लागू होना, चाहे वह किसी भी धर्म या मजहब का क्यों न हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे के लिए सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ एक निष्पक्ष कानून है जिसका किसी भी धर्म या मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। समान नागरिक संहिता एक पथ निरपेक्ष कानून होता है जो सभी धर्मों के लोगों के लिए एक जैसा लागू होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से देश के हर मजहब के लोगों के लिए एक जैसा कानून आ जाएगा, यानी मुस्लिमों को भी 3 शादियां करने और पत्नी को महज 3 बार तलाक कह देने से रिश्ता खत्म कर देने वाली परंपरा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। वर्तमान में देश के हर धर्म के लोग इन मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ के अधीन करते हैं। फिलहाल मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय का अपना पर्सनल लॉ है, जबकि हिंदू सिविल लॉ के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध आते हैं। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र कहाँ होता है, तो संविधान में समान नागरिक संहिता को अनुच्छेद 44 के तहत राज्य की जिम्मेदारी बताया गया है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 44 के तहत यह रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्टेट को दी गई है, लेकिन ये आज तक देश में लागू नहीं हो पाया है। इसे लेकर सदियों से बहस चली आ रही है। क्यों है देश में इस कानून की आवश्यकता? अलग अलग धर्मों के अलग कानून से न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से इससे निजात मिलेगी और सालों से कोर्ट में पड़े केसेस के फैसले जल्द होंगे। शादी, तलाक, गोद लेना या जायदाद के बंटवारों के लिए सभी के लिए एक जैसा कानून होगा। सभी के लिए एक जैसे कानून होने से देश के सिटीजन्स में यूनिटी बढ़ेगी और जिस देश के सिटीजन में यूनिटी होती है उस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता और वह देश हमेशा के लिए विकास के पथ पर अग्रसर हो जाएगा। देश में हर भारतीय के लिए एक जैसे कानून होने से देश की राजनीति पर भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। राजनीतिक दल वोट बैंक वाली राजनीति नहीं कर सकेंगे और वोटों का ध्रुवीकरण भी हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। महिलाओं की स्थिति में होगा सुधार। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से भारत की महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा। इतना ही नहीं, महिलाओं का अपने पिता के संपत्ति पर अधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में भी एक जैसे कानून होंगे। क्यों हो रहा है विरोध? यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने वालों का कहना है कि यह सभी धर्मों पर हिंदू कानून थोपने की कोशिश है। क्या है हिंदू पर्सनल लॉ? हिंदू पर्सनल लॉ भारत में हिंदुओं के लिए हिंदू कोड बिल लाया गया। देश में इसके विरोध के बाद इस बिल को 4 भागों में बांट दिया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट और हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट
में बांट दिया। इस कानून ने सीधे तौर पर भारत की महिलाओं को सशक्त बनाया। इस कानून के तहत भारत के महिलाओं को अपने पैतृक और पति की संपत्ति में अधिकार मिलता है। इसके अलावा अलग अलग जातियों के लोगों को एक दूसरे से शादी करने का अधिकार मिलता है, लेकिन कोई व्यक्ति एक शादी के रहते दूसरी शादी नहीं कर सकता। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भारत के मुस्लिमों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। इसके लॉ के अंतर्गत भारतीय मुस्लिम पुरुष किसी भी महिला को महज 3 बार तलाक बोलकर या लिखकर तलाक दे सकता है। हालांकि मुस्लिम लॉ के अंतर्गत तलाक के और भी प्रकार हैं, पर 3 तलाक भी एक तरह का तलाक माना जाता है, जिसे कुछ मुस्लिम विद्वान शरीयत के खिलाफ भी बताते हैं। तलाक के बाद अगर दोनों फिर से शादी करना चाहते हैं तो महिला को पहले किसी और पुरुष से शादी करनी होगी, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने होंगे। इसे हलाला कहा जाता है। उसके बाद उससे तलाक लेने के बाद ही वह पहले पति से शादी कर सकती है। इस लॉ में महिलाओं को तलाक के बाद किसी भी प्रकार का गुजारा भत्ता या संपत्ति में अधिकार नहीं दिया गया है, बल्कि मेहर अदायगी का नियम है। तलाक के बाद मुस्लिम पुरुष तुरंत शादी कर सकता है, जबकि महिला को इद्दत के निश्चित दिन गुजारने पड़ते हैं। इन देशों में लागू है यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक तरफ जहां भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर इतनी बहस चल रही है, वहीं पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान और इजिप्ट जैसे कई बड़े देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले से ही लागू है। तो ये था मेरा ओपिनियन यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर। तो दोस्तों, आप भी जरूर बताएं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को कैसे लोगों तक समझाया जाए। दोस्तों, यह हमारा हिंदुस्तान है, हम सबका हिंदुस्तान, और हमें ज़रूरत है इस देश में अमन और चैन बरकरार रखने की। जब इस देश में यूनिटी होगी तभी यह देश आगे बढ़ेगा। तो आइए हम सब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए सभी लोगों को समझाते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड के पीछे जो भी गलत फहमियां हैं उन्हें दूर करते हैं और समझते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को। हमें ज़रूर बताएं आप कि आपको हमारी यह कोशिश कैसी लगी। अगर कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।